हेलो दोस्तों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ्स। देखिए मित्रों, आज बहुत हर्ष की बात है कि आज माता छठ का पूजन हो रहा है। तो इसलिए मैं अपनी उन माताओं बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ कि जो माताएं बहनें आज जल में खड़ी होकर के कल सूर्य का अर्घ देंगी, भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगी। तो मित्रों, इस पावन पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं उन माता बहनों को विशेष रूप से, और साथ में जितने भी हमारे प्रियजन हैं जो हमें ऑफलाइन ऑनलाइन देखते हैं, उन सभी मित्रों को इस छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मित्रों, देखिए क्या है कि कई बार एक पोल में दिया तो उसमें क्या था कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि आप अनुसूची पे बात करिए, और कुछ बच्चे उसमें कमेंट किए कि आप फार्मूले पे, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पे बात कीजिए। तो देखिए क्या है कि मैं एक साथ तो दोनों वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा सकता, बट क्या है कि मैं आज से एक वीडियो करवा देता हूँ और नेक्स्ट डे आपको एक वीडियो करवा दूंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज। जैसे कि उसमें कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी कोण का मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल रूप में मैं ले लेता हूँ साइन 30 अंश का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, कह सकते हैं साइन 0, साइन 90, साइन 60, साइन 30। इस रूप से कैसे इनका मान निकालेंगे ये चीज, और कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले भी हम देखेंगे कि वो कैसे सत्य हैं, उनको हम यहाँ प्रूव करेंगे और बहुत आसान भाषा में करेंगे मित्रों। बस ये चीज है कि मेरे इस मेहनत को देखते हुए आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़ता रहे। मैं 2 दिन तक वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करवा सका क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी। तो मित्रों, आज मैं लेके आया हूँ सेशन की कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। जिससे मैं पहला ही स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए, लेकिन आप ऐसे 3 फार्मूले पढ़े होंगे मुख्य रूप से। पहला पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा, ये पढ़े होंगे। दूसरा पढ़े होंगे आप ऐसे कॉस थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा। तीसरा आप पढ़े होंगे टेन थीटा इक्वल 1 अपान कॉट थीटा। ये आप पढ़े होंगे। तो देखिए मित्रों, आप इस चीज को तो पढ़ लिए, लेकिन ये कैसे सही है, कैसे सत्य है, इसको अगर कोई आपसे कह दे कि आप बताइए कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा या साइन थीटा इक्वल 1 अपान कोसेक थीटा है, ये लेकिन आप सिद्ध करिए कि यह है तो कैसे है। तो आप क्या जवाब देंगे कि देखिए क्या है कि हम अलग अलग वैल्यू रख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल रूप में मैं थीटा की जगह क्या रख लेता हूँ, थीटा की जगह मैं एक एग्जाम्पल के रूप में मानता हूँ, इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए, साइन टी सन्स, साइन टी सन्स। तो साइन टी सन्स हमें अब क्या प्रूव करना है कि साइन टी सन्स बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा। साइन टी सन्स बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ 1 बटे कोसेक थीटा हम लिखेंगे। तो 1 बटे, अब चूंकि एक ही पक्ष तो हमें लेके चलना होता है मित्रों, तो यहाँ अगर हम LHS लेके चल रहे हैं, मान लीजिए LHS लेके चल रहे हैं, तो साइन टी सन्स बराबर क्या लिखेंगे 1 अपान कोसेक थीटा। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है मित्रों, ये होता है 1/2। तो 1/2 जो होता है, तो ये जब हुआ तो देखिए आगे आप देखें तो 1/2, तो ये 1 करें तो ये क्या हो जाएगा 1/कोशेक थीटा। अब इसको अगर हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा कोशेक थीटा। चूंकि कोशेक थीटा ऊपर जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा 2। तो यहाँ देखें तो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा, थीटा की जगह आपको क्या रखना है, थीटा की जगह आपको क्या रखना है 30 अंश। थीटा की जगह देखिए हर जगह क्या रख देंगे आप 30 अंश। तो 30 अंश यहाँ भी रख देते हैं मित्रों। तो 30 अंश अगर हम रखें तो इसके लिए मित्रों क्या करते हैं कि देखा जाए तो यहाँ प्रूफ हो गया कोसेक 30 अंश बराबर कितना 2, और इसका मान हम निकालें तो कोसेक 30 अंश बराबर क्या होता है 2। इसी प्रकार से इसको कास थीटा की जगह भी हम कोई मान रख लेते हैं। एग्जाम्पल रूप में मैं क्या मान लेता हूँ, कास थीटा की जगह हम रख लेते हैं कि 45 अंश। थीटा की जगह यहाँ पे तो हम थीटा की जगह क्या माने थे, थीटा जगह 30 माने थे, 30 अंश। यहाँ पे क्या मानते हैं, थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं 45 अंश। तो 45 अंश मित्रों जब रखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे कास 45 हम लिख देते हैं। कास 45 बराबर क्या होना चाहिए 1/सेक
थीटा, 1/sec थीटा। cos 45 का मान आप सभी को पता है क्या होता है, 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। सेक थीटा को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, √2 का गुणा इधर होगा, अगर करें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √2। और ये देखें सेक 30, चूंकि यहाँ भी हम वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, 45। यहाँ क्या रख देंगे, वैल्यू 45 रख देंगे। तो ये क्या हो जाता है, 45। सेक 45 बराबर क्या है आपका आया कि करड़ी में 2। सेक 45 बराबर आपका मान क्या है, करड़ी में 2। कह सकते हैं सेक 45 डिग्री क्या आया है, वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये आ रही है √2। तो मित्रों इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। कोई अगर आपसे कह दे कि ये कैसे होगा कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा, या sin थीटा इक्वल 1/cosec थीटा, या cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा, तो कैसे प्रूव करेंगे, जिस प्रकार से मैं किया हूं कि आप किसी वैल्यू को उठा के रख लें, 30 रखें, 60 रखें, 90 रखें, 45 रखें, 120 रखें, 135 रखें, 180 रखें, कुछ भी वैल्यू रखेंगे मित्रों, ये आपकी वैल्यू यही आएगी। इसलिए यह क्या होता है, प्रूफ होता है। जब भी अगर कोई आपसे कह दे सिद्ध करिए इसके बराबर है, तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको यही करना है कि कोई वैल्यू उठा लीजिए, जो साइन की साइन 30 रख रहे हैं तो कोसेक भी क्या रखेंगे, आप 30 रखेंगे। मित्रों मुझे आशा है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, अब आगे इसको बताते हैं। मैं इसके पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि जो बहुत आसान होता है, जैसे कि मैं किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण निकालना, चूंकि मैं अभी क्या रख रहा हूं, डायरेक्ट रख रहा हूं कि साइन 30 का मान ये होता है, साइन cos 45 का मान ये होता है। तो आपको सबसे बड़ी बात ये है कि साइन 45 और साइन 30 आया कहां से, कैसे साइन 30 का मान कह सकते हैं 1/2 और cos 45 का मान 1/√2 कैसे है, ये चीज करने के लिए मैं आपको बहुत सहज तरीके से ऐसे एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो आपको ही हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मित्रों आपको करना क्या है, एक चार्ट बना लीजिए। आप क्या करिए, एक चार्ट बना लीजिए। आप इस प्रकार से एक चार्ट बना लीजिए। अब इसमें करना क्या है आपको, कि इसमें आपको 6 खाने बना लेने हैं। कितने ब्रैकेट्स बनाने हैं इसमें, अगर करें तो 6 ब्लॉक्स बना लेना है। एक में कह दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इसमें साइन को रख दीजिए, इसमें क्या रखिए, साइन, फिर रख दीजिए आप कॉस, फिर रख दीजिए आप टेन, फिर रख दीजिए आप टेन। ये 3 वैल्यू आपके आ गए। चौथे में आप किसको रखेंगे, जिसको आपकी इच्छा हो, कोसेक को रख सकते हैं, कोसेक। तो यहाँ थीटा मत लिखिए, कोसेक लिखिए। कोसेक के बाद आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखना चाहें तो आप सेक लिख सकते हैं, सेक लिखें। और सेक के बाद आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मित्रों, कॉट। अब देखिए आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक इधर से मान रख लीजिए। देखिए हम किस किस का मान निकाल रहे हैं, 0 डिग्री का निकाल रहे हैं। फिर हम किसका मान निकालेंगे, हम निकालेंगे 30 डिग्री। क्या निकालेंगे, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हम निकालेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद हम निकालेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद क्या निकालेंगे हम, 90 डिग्री। ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मित्रों, ये यहाँ इसमें साइन है, तो यहाँ साइन यहाँ देखा जाती है, क्या हो जाएगा आपकी, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो जा रही है, ये देखा जाए तो ये मुख्यतः थीटा की वैल्यू है। यहाँ 01 से यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 90। ये क्या है, एक अनुपात है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब इसमें अगर आप निकालें वैल्यू, तो कैसे निकालते हैं वैल्यू, अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वैल्यू निकालने के लिए मित्रों तो करना क्या है आपको, कि देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देख लेना है, काउंट कर लेना है। 1, फिर 2, फिर क्या करना है 3, फिर क्या करना है 4, फिर करें तो 5। लेकिन हम इस प्रकार से काउंट नहीं करेंगे, इसको हम इस प्रकार से काउंट नहीं करेंगे। इसको हम कैसे काउंट करेंगे मित्रों, ये देख लेते हैं आप। चूंकि ये यहाँ भ्रम होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4। क्या करेंगे हम, साइन पहले मान के लिए 0 1 2 3 4 कर लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, बटे, इसमें क्या करेंगे, अपान, सारे में अपान कर देंगे, सारे में क्या कर देंगे हम, अपान कर देंगे। और सबसे बड़ी अगर नंबर देखें, सबसे बड़ी नंबर अगर लार्जेस्ट नंबर देखें, तो इन
5 में से क्या है आपका 4 जो है वह क्या है आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है। इसलिए 4 से यहाँ क्या कर दीजिए, सभी में डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से अगर आप डिवाइड कर दें तो देखिए 4 से डिवाइड करें, यहाँ पहला स्टेप क्या है आपको, अगर हम स्टेप फर्स्ट लिखें, तो स्टेप फर्स्ट में क्या किए हैं, पहले हम इसको क्या किए हैं, काउंट किए हैं। पहला क्या किए हैं, काउंट किए हैं। पहला फर्स्ट स्टेप है, इसको काउंट करेंगे। और ये चीज मित्रों याद रहे कि काउंट कहां से हम करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम करें स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, सारे में लार्जेस्ट नंबर से जितने भी नंबर हैं, सारे ऑल नंबर्स में क्या करना है कि लार्जेस्ट नंबर कह सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है मित्रों, डिवाइड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर से सभी में क्या कर दिए, आप डिवाइड कर दीजिए। अब अगला लिखते हैं हम स्टेप 4, क्या लिखते, सॉरी स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, इनमें रूट लगा देना है। क्या करना है मित्रों, रूट लगा देना है। सभी में क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे। सभी में हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू आ जाए वही हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना मित्रों। तो यहाँ देखा जाए तो 0/4, 0/4 अगर यहाँ देखा जाए 0 का अगर हम वर्गमूल निकालें, वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो यहाँ क्या होगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। बट ये चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे मित्रों कि अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट निकाल के देखें तो 0 का तो 0 हो जाता है आपका स्क्वायर रूट, और उसके बाद 4 का निकाले तो 4 का क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो 2 से अगर हम 0 में 2 का इतनी बार पहाड़ा पढ़िए कि 0 बार आए, 2 का इतनी बार पहाड़ा पढ़िए कि 0 आ जाए। तो 2 1 का 2, एक बार भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो 2 बार आए, 0 आ ही नहीं रहा है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, 0 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, 0 बार। अर्थात यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी मित्रों। ये समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए 1/4, 1 क्या है, 4। तो 1 का अगर रूट वर्ग निकालें तो यहाँ देखिए 1 का तो 1 होता है, और उसके बाद 4 का क्या हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे इसको निकल के क्या आएगा, 1/2। और 2/4, तो 2/4 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको हम काट सकते हैं। तो ये आया 1/4 रूट में। तो 1 का तो आप बाहर कर सकते हैं, 1 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, बट रूट 2 का बाहर आ नहीं सकता है वो, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, रूट 2 लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/√2 लिखेंगे। उसके बाद आगे देखा जाए तो 3/4 है, तो 3/4 में तो कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, और 3 का क्या है, रूट भी निकलेगा नहीं, रूट स्क्वायर करें तो निकलेगा भी नहीं, इसलिए क्या करेंगे, √3। और अपान क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2। उसके बाद आगे देखिए मित्रों, तो 4 से 4 क्या हो रहा है, आपका कटता दिख रहा है, 4 1 जा 4। अगर ये कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ 1। अब 1 का क्या करेंगे, रूट स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 1। इस प्रकार से मित्रों देखिए आपको क्या है कि साइन के सारे मान मिल गए, साइन के क्या होंगे, आपके सारे मान मिल गए। देखिए साइन का 0/4 के पहले में सबसे क्या करना क्या है कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये 5 मान को आपको लिख लेना है। उसके बाद करना क्या है आपको कि मैं पहले ही स्टेप में बता हूं कि पहले इसको काउंट करना है। किससे काउंट करना है, 0 1 2 3 4। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ देखा जाए तो आपका 4 है, 4 से यहाँ डिवाइड कीजिए, 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 और 4 से यहाँ डिवाइड कीजिए मित्रों, इस प्रकार। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या कर रहा है, थर्ड स्टेप पे आपको क्या कर रहा है, रूट स्क्वायर लगाना है। इसमें क्या करना है, रूट स्क्वायर। और इसमें आप क्या करिए कि इनका रूट स्क्वायर निकाल लेना है। तो रूट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, करडी लगाना होगा। अगर करडी लगा दिए तो यहाँ देखें ऊपर नीचे काटे तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 0 आ जाए, 4 1 का 4, सॉरी 4 0 में 0, तो ये आपका 0 आ गया। ये 1/4 है, तो 1/4 को क्या करना है, 1 का अगर करें वर्गमूल तो 1 का 1 आता है, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपके कट रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, 1/2
2, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, बट क्या है कि √2 नहीं, बाहर नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट क्या लिख दिए हैं, √2 लिख दिए हैं। अब आगे मित्रों देखें तो √3/4 है, तो √3/4 में क्या करना है आपको कि 3 तो निकलने वाला नहीं है बाहर, इसलिए क्या करेंगे हम √3 लिख देंगे, और अपॉन 4 है, 4 को निकाल के हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। आगे देखें √4/4 इक्वल क्या है, 1 है, तो इक्वल 1। ये देखो मित्रों किसका है, ये माना गया आपका साइन का। ये किसका माना गया, साइन के, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। अगर एक मान आपको केवल एक मान रट कह सकते हैं, या अगर याद करना है केवल एक मान, साइन 30 अंश का, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है मित्रों। अब क्या करना है, साइन का मान आ गया, तो आप क्या करिए, कास का निकालिए। कास निकालने के लिए इसको ऐसे पलट दीजिए मित्रों। जैसे ही पलटेंगे तो ये पांचवा वाला कहाँ आएगा, पहले पे आएगा, इसलिए 1 हो गया। फिर चौथा वाला कहाँ आएगा, जैसे एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 करें। अब इसको अगर हम पलटें तो ये 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, 3 की जगह आएगा, 2 कहाँ आएगा, आप देखें तो 2 यहाँ आएगा, और 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस प्रकार से एक चार्ट बनेगा मित्रों। तो यही तो चार्ट हम बनाए हैं, यही चार्ट हम यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ क्या है, जैसे ही पलटेंगे इसको तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद करड़ी में 3/2 क्या है, करड़ी में देखिए, करड़ी में 3/2, ये कहाँ आया आपके, काश 30 अंश का मान आ रहा है। किसका मान आ रहा है, काश 30 अंश का मान आ रहा है। उसके बाद देखिए काश 45 का मान क्या आ रहा है, 1/करड़ी में 2 आ रहा है। उसके बाद अब देखिए ये वाला मान, चौथा वाला कहाँ पे जाता है, दूसरा वाला मान चौथे पे जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा आपका, इधर जाएगा, ये हो जाएगा 0। देखो मित्रों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन का मान निकाल लिया, साइन का मान निकाल करके हम क्या कर दिए, पलट दिए, तो क्या हो जाता है, कास की वैल्यू हो जाती है। और अब निकालना है किसका, टैन का निकालना है। टैन निकालने के लिए मित्रों क्या करते हैं, चूंकि हम पढ़े हैं कि टैन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा। तो साइन थीटा अपान कास थीटा करें मित्रों, तो हमें क्या करना है, इसके बटे इसको करना है, साइन बटे क्या करना है, कास। चूंकि यहाँ टैन है, टैन के लिए हमें क्या करना होगा, 0/1, 0 क्या करना है, 1। उसी प्रकार से 1/2 है, तो साइन 30 अंश का मान, और कास 30 अंश का मान क्या है, करड़ी में 3/2। उसके बाद क्या करना है, इसको भी लिख लेते हैं, इसका मान है 1/करड़ी में 2/1/करड़ी में 2, साइन का मान बटे कास का मान। यहाँ साइन का मान क्या है, करड़ी में 3/2, बटे क्या है, कास का मान है 1/2। उसके बाद देखा जाए 1/0, 1 क्या है, 0। अब इसको हम क्या करना है हमें इसको हल करने है मित्रों। तो हल करने के लिए देखिए 0/1, तो 1 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 0 आ जाए, तो 1 0 में 0, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0, अर्थात tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद tan 30 अंश का मान निकालने के लिए देखिए मित्रों, नीचे 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। साइन 30 अंश का मान क्या आ रहा है आपका, साइन 30 अंश का मान आ रहा है 1/करड़ी में 3। उसके बाद देखिए यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो ये कट जाएगा, आपका क्या है, बचेगा 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 2 है, तो ये भी आपका कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये बचेगा, वनली क्या बचेगा, √3/1। और 1 किसी संख्या के नीचे लिखा रहे या न लिखा रहे कोई मतलब नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, ऑलरेडी हमेशा होता है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, √3। उसके बाद देखिए बात यहाँ आती है मित्रों, यहाँ देखिए हम हो या और बच्चे हो, अक्सर गलती किया करते हैं। चूंकि मुझे भी याद है, मैं छोटा था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, चूंकि उस समय ये क्लियर नहीं था, जब बहुत छोटा था मैं, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं 1/0 या किसी संख्या के बटे अगर 0 है तो उसको हल करने में क्या करते थे, थोड़ी सी मिस्टेक कर देते थे। यहाँ मिस्टेक क्या करते थे, जैसे 0/1 है तो 0 लिखे, वैसे 1/0 है, इसको भी हम 0 लिख दिया करते थे। बट ये गलती है। गलती कैसे है, इसको बाद में हमें क्लियर हुआ, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो क्लियर हो गया, बताने पे टीचरों के या घर के पेरेंट्स को द्वारा ये बताया गया। तो क्या किए, जैसे 0 का पहाड़ा, हमें यही बात बताया गया कि हमें इसको हल कैसे करना, जैसे 1 का पहाड़ा पढ़ो कि 0 आ जाए, तो 1 0 में 0 बार पढ़े इसलिए 0 लिख दिए। और यहाँ क्या करना है, 0 का पहाड़ा पढ़िए 1 आ जाए,
तो जीरो का पहाड़ा, जीरो एक का जीरो, जीरो दूना जीरो, जीरो तीन जीरो, जीरो चौका जीरो, या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो फोर जा जीरो, जीरो फिफ्थ जा जीरो, कितनी बार करें आएगा तो जीरो ही आपका। इसलिए मित्रों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, जो हम गलतियां बचपन हम करते तो वही यहाँ आप कर देंगे। तो यहाँ करना क्या है कि जीरो का पहाड़ा हम कह सकते हैं अनंत बार अगर पढ़ें फिर भी जीरो एक नहीं आ सकता, और जब नहीं आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, अनंत ही लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे अनंत। ये देखिए डमरू जैसा चिन्ह बना है, बस इसमें क्या है, डोर नहीं लगी है बजाने वाला। तो मित्रों यहाँ क्या हो गया, ये आपका ये अनंत का चिन्ह है, होता है इन्फिनिट जिसको बोलते हैं, इनफाइनाइट कुछ लोग बोलते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, tan 90 अंश, tan 90 डिग्री का मान क्या है आपका अनंत। देखिए इतना तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मित्रों। आज जब इतना क्लियर हो गया तो आगे क्या करना है, सीधे सीधे अभी ये मैं एक फार्मूला आपको बोला हूं, क्या बोला हूं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। अगर साइन जीरो का मान देखा जाए तो साइन जीरो का मान क्या होगा, 1 कोसेक थीटा होगा। उल्टा कर दें, जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ साइन जीरो का मान, अगर हम साइन जीरो का मान कर रहे हैं तो साइन जीरो के लिए हमें क्या करना है, सीधे सीधे वही मान तो उठा के रख देना है। तो साइन है या कोसेक है तो इसको बदल भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। तो यहाँ अगर हम जीरो का मान निकाल रहे हैं तो कोसेक थीटा, कोसेक जीरो अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन जीरो अंश। तो जीरो अंश की वैल्यू भी कितनी है आपकी, जीरो है, अतः क्या हो जाएगी 1/0, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 साइन जीरो अंश का मान जीरो है तो 1/0 आपका क्या हो जाएगा, इसको पलट देते हैं तो जीरो का उल्टा क्या कर सकते हैं, जीरो का अगर उल्टा हम करें तो यहाँ पे मित्रों अगर देखते हैं तो हम क्या हो सकता है, यहाँ पे अभी अभी आप किए हैं ये चीज, यही चीज तो यहाँ भी है, सेम यही चीज है। तो यहाँ क्या होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, देखा जाए तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोशेक का मान अगर करें तो इनफाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए मित्रों, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हुआ। उसके बाद अब इसी को पलटते चले जाइए, कोसेक थीटा में बराबर क्या होगा, 1 साइन थीटा। तो इसके जगह किए आप, उसके बाद 1 क्या करेंगे, 1 साइन थीटा मतलब 1/2, 1/2। तो आपको पता है मित्रों बदलने का तरीका क्या होता है, अगर ऊपर एक चीज केवल अंश है तो अंश के बटे क्या माना जाता है, हर भी मान लिया जाता है। उसके बटे अगर नीचे वाली संख्या अंश और हर में है तो उसको 1/2 है, तो ऐसे लिखते हैं। फिर चौथा आपका पहले पे जाता है और तीसरा आपका दूसरे पे जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी तो लग रही है, सेम कंडीशन यहाँ भी देखा जाए तो लग रही है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक यहाँ आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, साइन 1/2 आ रहा है। तो ये क्या है, 1/2। तो यहाँ के नीचे 1 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 के बटे क्या मान लेना है, 1। और ये कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हम इतना झमेला नहीं झेलते हैं, सीधे सीधे क्या कर देंगे, कोसेक जीरो अंश का मान क्या करेंगे, यहाँ जीरो है तो जीरो का उल्टा हम इन्फिनिट कर देंगे। साइन अगर कोसेक 30 अंश का मान पूछे 1/2 तो मतलब 2 हो जाएगा। कोसेक 45 अंश का मान पूछे तो करड़ी में 2 हो जाएगा, सीधे सीधे पलट देंगे। उसके बाद क्या कहा जाए, कोसेक 60 अंश का मान कहा जाए तो ये हो जाएगा 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 अंश का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/1 का मतलब क्या होगा, 1/1 करें तो वो भी कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। काश 1/1 का मतलब 1 होना चाहिए। सेक आएगा, सेक 30 अंश का मान करें तो करड़ी में 3/2, इसको पलट दीजिए, 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे मान आप भर सकते हैं मित्रों। तो देखिए ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि ये आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है और यदि दिक्कत नहीं आ रही तो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट कर पा रहे हैं आप लोग। कुछ और चीजें हैं इसमें थोड़ी बहुत, उसको मैं बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। फिर अगले दिन जो आपकी क्वेरी आएगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए मित्रों क्या है कि किसी चीज को सीखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
जब किसी चीज को शिद्दत से चाहा जाए तो मिलके ही रहती है, और जिस चीज को आप शिद्दत से नहीं चाहेंगे, पूरे मन से लगन से नहीं चाहेंगे, तो वह मिलना मुश्किल नहीं कह सकते हैं, नामुमकिन होती है। सिर्फ ये अगर हम चाहत रखें कि मुझे अच्छे फल चाहिए बट हम मेहनत ना करें तो पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए क्या है कि कहीं कहीं लिखा होता है कि लोग कह देते हैं कि भैया कर्म किस्मत भी कुछ होती है, तो कर्म किस्मत होती है बट क्या है, आपको कर्म किस्मत बनाना भी पड़ता है। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ विधना कर ले। तो देखिए क्या है कि कुछ आपकी करनी भी है, कुछ कर्म गति है जो आप करेंगे, और कुछ क्या होता है विधिना के लेख। लेकिन ये नहीं कहा गया कि पूरा पूरा विधि लिख दिया है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे मित्रों तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो भी खासतौर से कलयुग में। तो देखिए मेहनत ही करना ही पड़ेगा। जितने लोग आज कुछ बने हैं तो अपने मेहनत के बल पे बने हैं मित्रों, तो इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब मैं आज आपको दो चीज बताया। पहला क्या बताया कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, तो कैसे होता है, ये कैसे आप प्रूव करेंगे। टेन थीटा बराबर 1 काट थीटा होता है, कैसे होता है, कैसे प्रूव करेंगे। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, ये होता है बट होता कैसे है ये आपको प्रूव करना है। और आप आई होप आप इसको प्रूव भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं इसके लिए अभी अभी आपको बताया हूं वीडियो के फर्स्ट में। और आगे मैं क्या बता दिया है आपको कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अगर साइन 30 अंश का मान निकालना है, साइन 90 का मान निकालना है, साइन 60 का मान निकालना है, कैसे निकालना है, बड़ी आसानी से मैं अपने हिसाब से आपको बताया हूं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको समझ भी पाए होंगे। देखिए मित्रों आगे अगर हम चलें तो आगे क्या होता है, एक फार्मूला आप ऐसे भी पढ़े होंगे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1। ऐसा आप पढ़े हैं मित्रों। अगर ऐसा पढ़े हैं, इसको भी प्रूव करने के लिए कोई बोल दे इसको प्रूव कर दीजिए, तो देखिए सामान्य तरीका यही हम कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की अगर वैल्यू रख दें, साइन थीटा हम कुछ भी मान रख दें, बट ये ध्यान देना जो साइन के लिए वैल्यू रखेंगे थीटा की, वही क्या रखेंगे, कास के लिए भी रखेंगे। साइन थीटा हम एग्जांपल में ले लेते हैं, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश यहां लिख देते हैं हम साइन, यहाँ थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं 30 अंश, और यहाँ भी क्या लिख देते हैं कास 30 अंश। अब हम क्या कर रहे हैं, एलएचएस से लेकर के हम प्रूव कर रहे हैं। एलएचएस साइन 30 और कास 30, साइन 30 की वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं मित्रों 1/2, क्या निकाले हैं 1/2। और देखिए कास 30 अंश का मान हम क्या निकाले हैं, कास 30 अंश का मान मैं यही बताया हूं कि उस तरफ से आपको पलट देना है। तो 90 के बाद क्या आता है 60 आता है, 0 के बाद 30 आता है, तो जो साइन 60 का मान रहा होगा वो क्या होगा, कास 30 अंश का मान होगा। और साइन 90 अंश का मान क्या था, चूंकि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको चार्ट नहीं याद आ रहा है, चूंकि 60 किस नंबर पे होता है, चौथे नंबर पे, लेकिन लिखा क्या जाता है, तीसरा लिखा जाता है। तो 3/4, और 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, 4 का निकलेगा, इसलिए मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4। तो मित्रों यहाँ क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4। तो करड़ी में 3/4 अगर हम करें तो 3/4 कैसे करेंगे, यहाँ 3/4 अगर करते हैं तो 3/4 तो हम नहीं लिखते हैं, 3 क्या लिखते हैं 2 लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे हम 3/2 लिखेंगे। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है और कास स्क्वायर थीटा है, इसका भी वर्गमूल आप कर दीजिए। कर दिए मित्रों। अब क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, चूंकि √3 का स्क्वायर मतलब रूट गायब हो जाएगा, ओनली क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4, यहाँ हो जाएगा 4। अब इसको आप क्या कर लीजिए और हल कर लीजिए, और हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना होगा मित्रों। 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें, चूंकि आपका हर जब बराबर होता है तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यही तो हम करते आए हैं अभी तक। 1 + 3, अब आगे करें तो क्या करेंगे, 1 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा 4/4। अब इसको अगर हल कर दे 4/4 इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, चूंकि ऊपर नीचे कट गया, ये क्या है आपका वैल्यू 1 आया। तो देखें ये प्रूफ हो गया कि नहीं, RHS।
तो देखिए मित्रों, किसी भी चीज को जब मेहनत के साथ पढ़ा जाता है, मेहनत के साथ कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसानी से हर चीज समझ में भी आ जाती है। देखिए, इस चीज को अगर आप बर्डन लेके चलेंगे यार, ट्रिग्नोमेट्री यार, अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ऐसा कुछ सोच के चलेंगे, ये मोटी मोटी किताबें हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे मित्रों। इस चीज को देखिए, मैथ का मतलब होता है मस्ती, कि इसके साथ एंजॉय कीजिए, जब तक अच्छा लगे पढ़िए, नहीं अच्छा लग रहा है, चूंकि मैथ पढ़ने का मेरा जो तरीका है मित्रों, मैं यही करता हूं, जब तक मुझे अच्छा लगा मैं खूब पढ़ता हूं, सवालें लगाते चला जाता हूं, जितनी सवाल लगाती गई लगाते चला गया। जिस सवाल में मैं कभी फंस जाता हूं, एक बार लगाया नहीं आई कोई बात नहीं है, दोबारा लगाया नहीं आई कोई बात नहीं, तीसरी बार लगाते हैं, बट तीसरी बार भी नहीं आए मित्रों, मैं उसके बाद उसको नहीं लगाता हूं, बस छोड़ देता हूं, छोड़ करके चला जाता हूं, कहीं घूम लेता हूँ 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद चाय वगैरह मिल गई तो पी लिया, या कुछ मिल गया खाने को खा लिया, या कोई मित्र मिल गए, या कोई बाहर दिख गए चार दीवारी के बाहर, उनसे 2 मिनट बातें कर लिया, उसके बाद फिर वापस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मुझे गैप चाहिए, गैप भी मिल गया, आराम भी मिल गया, फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे भैया मिस्टेक कहाँ हो रही थी, फिर मुझे मिस्टेक मिल जाता है कि यहाँ हो रही थी, और यदि मैं चाहूं कि उस सवाल को 3 बार के बाद 25 बार लगा दूं मित्रों, नहीं आती है। कारण क्या है कि उस समय हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते हैं, हम क्या है कि किसी एक चीज पे डेडिकेट हो जाते हैं, वही करते रहते हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आती। और जब हम बाहर जाते हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी माइंड फिर वो चारों तरफ से एक्सप्लोर करने, जो भी मिलता है चारों तरफ से लेने लगती है। नहीं तो पहले क्या होती है, एक जगह केंद्रित हो गई थी कि यही करना है, और वो करने से आ नहीं रही है, तो हम क्यों ही वो करें, इसलिए हम थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद आते हैं, वही सवाल लगती। और ऐसे पढ़ेंगे मित्रों तो आपको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैथ कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो मैथ, मुझे लगता है कि मैथ से सरल विषय कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक फार्मूला रट लीजिए, 100 सवाल बना सकते हैं, एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, एक मेथड याद कर लीजिए, जो उससे जितनी सवालें चाहिए उतनी बना सकते हैं आप। तो देखिए मित्रों, ये चीज है आपको आसान तरीके से हल करने के लिए। अगर हम कुछ और देखें, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर एग्जांपल रूप में देखें, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए मित्रों, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यदि इसको आप मेहनत करें। देखिए क्या है, मैथ में मेहनत तो है, क्योंकि मैथ म से मैथ होता है, म से मेहनत होता है, म से मस्ती होती है, तो मेहनत करिए, मस्ती के साथ करिए। लेकिन अगर मस्ती के साथ मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे। किसी कार्य को अगर आप ये सोच के करते हैं कि यार बस 10 मिनट करना है, तो देखिए वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन किसी कार्य को इस तरीके से करते हैं, अरे यार 10 मिनट करने हैं, अरे यार 10 मिनट, तो वो 10 मिनट आपको शायद 10 घंटे या 10 दिन के बराबर लगता है। लेकिन अगर वही 10 घंटे काम करना है, कोई कह दे कि आप ऐसा करिए 10 घंटे काम कर दीजिए, उसके बाद फिर आपको फ्री कर देंगे या आपको ये चीज दे देंगे, फिर आप कोई बात नहीं यार, केवल 10 घंटे, 10 घंटे के बाद नहीं करवाएंगे नहीं, तो आप बड़े प्रेम से, बड़े चाव से कर लेते हैं 10 घंटे, और आपको लगता है वो 10 मिनट में पूरा हो रहा है। क्योंकि मैं एक कहानी पढ़ा हूं, जो कक्षा 5 में शायद थी, अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की कहानी आप लोग भी पढ़े होंगे, कि जब वो एक किसान के पास गए थे, जिससे एक बुक लिए थे वाशिंगटन डीसी की, तो उस बुक में वो पढ़ रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, रात्रि में जब वो सो जाते हैं, और उनकी बाहर अंगीठी लेकर के पढ़ा करते, चूंकि उस समय बहुत संपन्नता नहीं थी, हर पूरे विश्व में गरीबी थी, तो अंगीठी में पढ़ा करते थे जब अब्राहम लिंकन, तो रात में पढ़ते पढ़ते सो गए, और उस पर ओस पड़ी, जो ये रात्रि में पानी गिरता है, वो ओस जो पड़ी, उससे क्या हो गई, पूरी बुक भीग गई, बुक खराब जैसी हो गई, पूरी भीग गई, बहुत सारा ओस गिरा था। तो होता क्या है, जब वो नेक्स्ट डे उस फार्मर के पास, किसान के पास लेके बुक जाते हैं मित्रों, तो किसान उन पर भड़क पड़ता है, गुस्सा कर देता है कि आप ऐसा क्यों लाए हैं। तो वो बोलते हैं, सॉरी सर, क्या करे, मैं भूल गया। बोला नहीं 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 चलेगा, तुम ऐसा करो कि मेरे यहाँ 3 दिन काम कर दो, उसके बाद ये बुक ही तुम्हें दे देंगे। अरे अब्राहम लिंकन को लगा भैया इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, और बड़े शिद्दत के साथ वो क्या करते हैं कि जाते हैं, और 3 दिन लगातार उसके यहाँ मेहनत करते हैं, और उस बुक को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, जब आपको लगता है कि ये क्या है, कि आपको मिलने वाला है, तो आप क्या करते हैं, उसको ये समझ, चूंकि अब्राहम लिंकन ये नहीं समझे थे, अरे 3 दिन, अब्राहम लिंकन ये समझे थे केवल 3 दिन। तो देखिए
कोई कितना बड़ा भी काम रहे, कितना भी जीवन में संघर्ष आए, उसको ये मत समझिए इतना बड़ा जीवन, क्योंकि जब आप ही समझते हैं, आपका माइंड ही समझता है किसी चीज को, जब आप अपने माइंड को ये मान लेते हैं, माइंड को इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, चूंकि आप माइंड पे हावी नहीं हो पाते, आप पर माइंड हावी हो जाता है, दिमाग आप पे हावी होता है कि अरे यार इतना काम नहीं, इतना काम नहीं, अरे यार थोड़ा सा तो काम करना है, उसके बाद तो आराम ही आराम है। तो देखिए जब ऐसे करेंगे, जैसे मैं ही वीडियो बनाता हूं मित्रों, मैं लगभग 6 से 7 घंटे कॉलेज में पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन लेनी होती है, उसके बावजूद भी आपको घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे जो होता है वीडियो में लगभग हर पर डे प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो क्या है ये, हम भी तो आदमी हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ना, चूंकि बच्चों के लिए, चूंकि आपसे जो मुझे मेहनत से कह सकते हैं जो एक एनर्जी मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती है। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। पैसे अगर एक एग्जांपल तौर पे देखा जाए तो कहीं भी आप चले जाइए, एक छोटी-छोटी कंपनियों में चले जाइए, 30-40 हज़ार रुपए आराम से मिल जाते हैं। वो भी वेल एजुकेटेड हो तो उसके तो आराम से 30-40 प्लस ही मिलता है। बट यहाँ क्या होता है कि स्टार्ट में स्ट्रगल करना होता है बच्चों के साथ, उनको बहुत पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि गाँव के बच्चे जो होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकते। बट जो प्यार इनसे मिलता है, जो रिस्पेक्ट इनसे मिलती है, शायद वो किसी भी 5 स्टार होटल में जाने पे नहीं मिलती, या किसी बड़े आप कह सकते हैं कंपनी में भी जाने से वो नहीं मिल सकती। चूंकि यहाँ पे आप स्नेह बटोर रहे हैं, प्यार बटोर रहे हैं, तो मित्रों मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे क्या है, पैसे कमाने हैं, लेकिन वो किस आधार पे कमाने हैं, सम्मान के साथ कमाने हैं, आपके स्नेह के साथ कमाने हैं। आपके स्नेह से जो मुझे मिलेगा वही मेरा है। आपको सता करके या किसी को सता करके जो मिले वो मेरा नहीं है। चूंकि मैं एक ही लाइन पढ़ा हूं, चूंकि मेरे पिताजी ही मेरे आदर्श हैं, वो हमेशा कहा करते हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहे साध भी भूखा ना जाए। तो मित्रों मेरा यही लक्ष्य है, चूंकि मैं अपने पिताजी को ही मानता हूं, मेरे आदर्श हैं, मेरे भगवान वही हैं। चूंकि मैं जानता हूं कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव एवं पिता, मेरे माता ही मेरे क्या हैं, देवता है। मेरी माता ही क्या है, सर्वतीर्थमयी माता, सभी तीर्थ मेरी माता है, और सारे देवता के बराबर मेरे पिता हैं। मैं उनके अलावा किसी को और नहीं विशेष मानता हूँ, रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सर्वोपरि अगर है तो मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मित्रों कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार दें, सम्मान दें, उनको क्या करें, अगर आपकी जरूरत हो तो उनके सेवा भाव दें। चूंकि आप लोग पढ़े होंगे कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ठीक है मित्रों, अभी इसके साथ मैं थोड़ा आगे डिस्कस कर लेता हूं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि अगर एक और वीडियो हम ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के रूप में सेक थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, जैसे हम ले लें सेक थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अगर हम मित्रों ले लें तो आपका क्या होता है, इसको भी वही उसी तरीके से प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, सीधे सीधे हम मान उठा लेते हैं, सेक थीटा, सेक यहाँ क्या मान लेते हैं हम, सेक 30 अंश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेक 30 अंश, क्या ले लेते हैं, सेक 30 अंश। अब क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करना है। आपको क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या tan को आप ट्रांसफर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, उस पार से इस पार लाइए, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आया आपका 1। अब क्या करेंगे आप, सीधे सीधे सेक थीटा का मान क्या करिए, सेक 30 अंश का आप क्या कर दीजिए, मान रख लीजिए। तो सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/3 2/3। अब आपको याद है कैसे कि सेक 30 अंश का मान 2/3 होगा, क्योंकि काश 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में क्या होता है 3/2, इसलिए इसको जब पलट देंगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, आपको सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो यहां हम क्या करते हैं, 2/3 कर देते हैं, 3/3 को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan भी 30 लेना है। यहाँ क्या करना है, tan भी हमें क्या करना है, 30 लेना है। यहाँ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो थीटा बराबर कितना माने हम, 30 अंश माने हैं। तो tan 30 अंश का मान क्या है, tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, ये आप कर चुके हैं, 1/3 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आगे चलिए मित्रों,
तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का करड़ी में 3 का वर्गमूल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखें दोनों का अगर एलसीएम लेते 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, इसको हल करें तो 4 माइनस 1 बटे 3 हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा 1। इस प्रकार से ये क्या हुआ RHS कह सकते हैं मित्रों। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कितने आसान तरीके से आपको प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों देखिए कोई भी सवाल हो, कोई भी फार्मूला हो, उसको बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए ये आपके 12वीं तक के काम आएंगी, काम तो आएंगी आगे, चूंकि बीएससी करेंगे एमएससी करेंगे हर जगह ये फार्मूले काम आते हैं, लेकिन क्या है कि आपको इंटर तक मिनिमम ये कह सकते हैं 9th और 10th वालों को तो हल करना होता है, और 11th और 12th में आप कह सकते हैं इसकी सीधे सीधे वैल्यू को पुट करना होता है। लेकिन आपके यहाँ देखा जाए, चूंकि मैं भी कॉलेज पढ़ाता हूँ, तो वहां बच्चों को दिखता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये इंटर में होते हुए भी नहीं जान पाते, कुछ बच्चे तो बीएससी में गए फिर भी नहीं जान रहे हैं कि ये कैसे आता है, कहां से आता है। तो देखिए मित्रों मैं आपको कहता हूं अपने बेस को तैयार कीजिए, और आपका बेस तैयार है, अगर आपकी नींव तैयार है तो आपकी ऊपर की दीवार बहुत मजबूत होगी, अगर आपकी नींव कमजोर है तो आपकी ऊपर की दीवार बहुत हल्की होगी। जैसे एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि अगर मैं मानता हूं एक ये जैसे इस प्रकार से डिब्बा ले लेता हूं, अब इसको मैं नींव मानता हूं और इस पर क्या करता हूं, ये दीवार खड़ी करता हूं मित्रों, तो ये दीवार बहुत मजबूत होगी। लेकिन मैं ऐसा कर दूं, इसी को उलट दूं, ये इसको मान लेता हूं मैं पिलर, अर्थात इसको नींव मान लेता हूं, बुनियाद मान लेता हूं, बेस मान लेता हूं, इस पर क्या करूं, इतनी मोटी मैं दीवार खड़ी कर दूं। तो मित्रों ये जो आप बुनियाद दिए हैं, यह दीवार निश्चित है ढहनी है, और बल्कि ये वाली दीवार कभी नहीं ढहेगी। तो मित्रों कहने का आशय ये है कि अगर आप छोटे से बेस से लेकर के अगर आप ज्यादा मेहनत कम पहले कर लिए हैं, तो आपको आगे कम मेहनत करना होगा, और वह आपके लिए आसान होगा। जिस प्रकार से ये मैं एग्जांपल दिया, अगर आप आज ज्यादा कम मेहनत कर रहे हैं, आगे ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको ये क्या होगा, बर्डन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और शायद सफलता भी आपसे बहुत दूर होगी। तो मित्रों मैं इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी आएगी, जो भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, उसके लिए मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।